गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर 12th क्लास के जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनका स्वागत है। और कल हम चर्चा कर रहे थे अध्याय संख्या 4 के अंतर्गत जो हमारी जो अध्याय संख्या 4 है उसके अंतर्गत हमारा जो चौथा लेसन है वो है स्थानीय जो राज्य प्रशासन एवं स्थानीय शासन। इसके अंतर्गत हमने यह अध्याय संख्या 4 है। इसके अंतर्गत हमने राज्य प्रशासन हमारा संपन्न हो चुका था जबकि स्थानीय प्रशासन हमारा चल रहा था। स्थानीय प्रशासन के अंदर स्थानीय स्तर की जो लोकल संस्थाएं जिनके अंदर हमने हमारे दो स्तर थे, जिसके अंदर एक गांव का स्तर एक शहरों का स्तर। हम गांव के स्तर के अंदर हम चर्चा कर रहे थे कि गांव के स्तर के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया और शहरी स्तर में भी 3 स्तर की व्यवस्था को अपनाया गया। गांव के अंदर हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन 73वां है जो गाँव से रिलेटेड है, जो ग्रामीण या पंचायती राज से संबंधित 73वां संवैधानिक संशोधन है, जिसके अंतर्गत जो 1992 में संसद के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और 1992 में संसद के द्वारा क्या किया गया था, वो प्रस्तुत किया गया था, जिसको पूरे देश के अंदर 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इस कारण से 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में हमने राजस्थान के बारे में भी चर्चा की थी, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया। 3 स्तर कौन कौन से थे इनके बारे में हमने चर्चा की थी। गांव का स्तर है, खंड स्तर है, जिले का स्तर। इन तीनों स्तरों के इनके पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, जैसे सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख होता है। संस्थाओं का नाम हमने चर्चा की, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति है, फिर है जिला परिषद है, और इनके निर्वाचन के बारे में भी हमने चर्चा की थी। ये थी हमारी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की अपनी जो विशेषताएं चल रही थी। 92 की विशेषताएं, इन विशेषताओं के अंतर्गत हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हम पहुँच गए थे जो इनके आरक्षण की व्यवस्था तक पहुँच गए थे। हमने आरक्षण के बारे में चर्चा कर ली थी कि जो पंचायती राज है या गांव का जो प्रशासन है, जो स्थानीय स्तर का प्रशासन है, उसके अंदर आरक्षण की कैसी व्यवस्था है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा की थी। कौन से स्तर इनके बारे में चर्चा की थी। तो आरक्षण में हमने पढ़ लिया था, क्या चर्चा की थी हमने, एक ही महिलाओं के लिए 1/3 सीटें हैं। और फिर उसके बाद में SC ST को भी जो उनका रिजर्वेशन या आरक्षण या इनको सीटें जो प्रदान की गई, परंतु वो उनको जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई। अब आता है पंचायतों का कार्यकाल। अगली विशेषता है पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों कार्यकाल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो इनका कार्यकाल निश्चित है लगभग अधिनियम सभी स्तरों पर। जो 1973वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम सभी स्तरों पर चाहे वो कोई सा भी स्तर हो, 3 स्तरों में से, चाहे पहला दूसरा तीसरा, सभी स्तरों पर संस्थाओं के सदस्यों का, सभी स्तरों पर संस्थाओं के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, कितने वर्ष भाई, 5 वर्ष निश्चित करता है। 5 वर्ष निश्चित करता है। कितने साल का कार्यकाल है। 73वें संविधानिक संशोधन के अंतर्गत जो हमारी पंचायतों के अंदर चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे खंड स्तर पे हमारी जो पंचायत समिति है, और चाहे जिला स्तर पे जिला परिषद है, इन तीनों के जो सदस्य होते हैं, चाहे इनका जो अध्यक्ष होता है, उनका कार्यकाल कितना निश्चित करता है, 5 साल। कितना करता है, 5 साल। लेकिन पहले भी हमारे ये भी प्रावधान है, लेकिन इन्हें पहले भी विघटित किया जा सकता है। लेकिन इन्हें पहले भी विघटित किया जा सकता है। इनको पहले भी विघटित किया जा सकता है। लेकिन देखो, लेकिन
एक शर्त और रखी गई, लेकिन 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में 6 महीने की, 1992 में 6 महीने की अवधि में, 6 महीने की अवधि में, 6 महीने की अवधि में नई संस्थाओं का गठन आवश्यक है। मान लो ये विघटित हो गई है संस्थाएं, कोई सी भी 3 स्तरों में से कोई सी भी संस्था है जो इस विघटित हो गई समय से पहले, तो 1992 का अधिनियम है, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, ये इस बात को तय करता है कि 6 महीने के दौरान, 6 महीने की अवधि में नई जो जिस संस्था का विघटन हुआ है वो नई वो संस्था का दोबारा से गठन करना आवश्यक है। कितने समय में? 6 महीने में। कितने समय में? 6 महीने में उसका दोबारा से गठन किया जाना आवश्यक है। जिस संस्था का विघटन हुआ है उस संस्था को दोबारा से बनाया जाना आवश्यक है 6 महीने की अवधि के दौरान, 6 महीने के भीतर। अब आता है तो इस प्रकार से पंचायतों का जो अब आता है निर्वाचन आयोग, जिसको कहा जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। जितने भी है जो हमारे तीनों स्तर की जो संस्थाएं, उन संस्थाओं का जो निर्वाचन है वो कौन करेगा? ये किसके अधीन आती? राज्य निर्वाचन आयोग। किसके अधीन आती? राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसको कहा जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो देखिए पंचायती राज संस्थाओं के अंदर जो पंचायती राज संस्थाएं अपन जो चर्चा कर रही, चाहे इसको 73वां संविधान संशोधन बोल दो, चाहे पंचायती राज बोल दो, एक ही बात है। चाहे हम 73वां संवैधानिक संशोधन भी कह सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं पंचायती राज अधिनियम भी कह सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम एक ही बात है, इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं है, क्योंकि पंचायत 73वां किससे रिलेटेड है? 73वां किससे संबंधित है? पंचायतों से। किससे संबंधित है भाई? 73वां पंचायत। 74वां किससे है? दो हमारे जो 2 स्तर पाए जाते हैं उसके अंदर जो संस्थाओं के रूप में जो 2 स्तरों पे, एक गांव के जो पंचायत है, दूसरा है शहरों पे। तो शहरों के अंदर है 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जबकि 73वां है पंचायतों से। तो इसके अंतर्गत राज्य निर्वाचन जो आयोग है, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव, जो यहाँ पर चुनावों की पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज संस्थाओं में, जो पंचायती राज संस्थाएं उनमें पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव प्रक्रिया के संचालन हेतु एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। क्या बनाया गया है? एक निर्वाचन आयोग बनाया गया है। यह आयोग, देखो जो ये निर्वाचन आयोग है ना, ये क्या क्या करेगा भाई? यह आयोग मतदाता, यह आयोग क्या करेगा? मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर, कि मतदाता सूची भी तैयारियां करेगा वहां से लेकर के, और पदाधिकारियों को लेकर पदाधिकारियों को निर्वाचित कर
शपथ दिलाने की व्यवस्था का संपूर्ण कार्य करता है। कहने का मतलब बात यह है, यह निर्वाचन आयोग है पंचायती राज से संबंधित जो भी चुनावों की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण प्रक्रिया का संपादन कौन करेगा, सारी प्रक्रिया को कौन चलाएगा, पंचायती राज से संबंधित कौन चलाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग, नहीं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज से संबंधित जो भी चुनावों की प्रक्रिया होगी, चाहे मतदाता सूची तैयार करना है, चाहे मतदाता सूची के द्वारा फिर वहाँ पे निगरानी करने का काम है, वहाँ पे वोटिंग का काम है, चाहे वहाँ पे पदाधिकारियों का चुनाव है, उनको शपथ दिलाना है, चाहे वहाँ पे निगरानी रखने का काम है, सारा का सारा कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा ये सारे के सारे कार्य। तो इसके अंतर्गत देखो, राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयोग में क्या होता है, एक निर्वाचन अधिकारी होता है। तो राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल, राज्य का जो राज्यपाल है उसके द्वारा की जाती है। तो राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है भाई, राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर आता है राज्य निर्वाचन आयोग के बाद में अगली विशेषता आती है इसकी, जो राज्य वित्त आयोग, पंचायतों से संबंधित, पंचायतों को धन से संबंधित, उनके वित्त से संबंधित एक आयोग बनाया गया है। उस आयोग का नाम है पंचायतों से संबंधित राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का भी गठन कौन करता है भाई, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। तो अब आ जाएगा कार्यकाल के बाद में राज्य निर्वाचन आयोग हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के बाद में राज्य वित्त आयोग के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब आएगा हमारा राज्य वित्त आयोग। जैसे हमने राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ा है, इसी प्रकार से एक आयोग और होता है जिसका जो नाम है वो है राज्य वित्त आयोग। क्या नाम है उसका, राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल। तो राज्य वित्त आयोग। अगली विशेषता है राज्य वित्त आयोग। क्या नाम है अगले का, राज्य वित्त आयोग। तो पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए, कि इनके धन से संबंधित, इनकी वित्त से संबंधित स्थिति की जांच करने के लिए हर 5 वर्ष के बाद में, हर 5 साल के बाद में किसका गठन किया जाएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और ये राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा भाई, राज्यपाल करेगा। यह राज्य वित्त आयोग, राज्यपाल को जो राज्य वित्त आयोग बनाया गया है, ये क्या, इसका कार्य क्या होगा, ये जो राज्य वित्त आयोग है इसका काम होगा कि जो 3 स्तर की जो संस्थाएं हमने अभी चर्चा की है, गांव, खंड और जिला, तीनों स्तरों पे क्या करेगा कि जो राज्य वित्त आयोग है वो इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके राज्यपाल को इनके आय से संबंधित, स्रोत, धन के वितरण से संबंधित आदि के बारे में अनुशंसा करेगा। कौन, राज्य वित्त आयोग। तो इस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की जांच करने के
लिए वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए हर 5 वर्ष, प्रति 5 वर्ष या हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करेगा भाई? राज्यपाल करेगा। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। हर राज्य वित्त आयोग का गठन कितने समय बाद में होता है? हर 5 साल के बाद में। किसके लिए होता है? पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए या वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए क्या किया जाता है? एक राज्य वित्त आयोग किया जाता है। और यह राज्य वित्त आयोग, यह आयोग कौन सा आयोग? यह आयोग राज्य वित्त आयोग। कौन सा आयोग? राज्य वित्त आयोग। यह आयोग राज्यपाल को, यह आयोग राज्यपाल को इन संस्थाओं, जो भी ये 3 स्तर की जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, इनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। और आय के स्रोतों आय के स्रोतों और धन का वितरण और धन के वितरण आदि के बारे में, धन के वितरण आदि के बारे में अनुशंसा करेगा या सिफारिश करेगा। कौन करेगा भाई? राज्य वित्त आयोग। किससे सिफारिश करेगा? राज्यपाल से। तो इस कारण से हर 5 साल पे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इसका मेन जो कार्य है, जो हमारे 3 स्तर की संस्थाएं पंचायतों के अंदर, ग्रामीण स्तर पे है पंचायत, जो ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पे पंचायत समिति है, और जो जिले पे जिला परिषद होती है, इन तीनों संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्लस धन के स्रोतों और धन के वितरण संबंधी आदि के बारे में जो अनुशंसा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का काम है, ये अनुशंसा करेगा। किससे? राज्यपाल से। तो इस प्रकार से राज्य वित्त आयोग का गठन भी पंचायतों से संबंधित है। फिर आता है लेखा परीक्षण। अगली विशेषता है लेखा परीक्षण। लेखा जोखे का परीक्षण किया जाएगा समय समय पे। किसकी? पंचायती राज संस्थाओं की। तो राज्य सरकार इन संस्थाओं के लेखों का, तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार इन संस्थाओं, कौन सी संस्थाएं? जो हम त्रिस्तरीय जो संस्थाएं, इन तीनों संस्थाओं के अंदर राज्य सरकार इन संस्थाओं के लेखों का जो लेख है, इनके अंदर जो लेखा जोखा है, उनका लेखों का परीक्षण करेगी। लेखों का परीक्षण एवं जांच हेतु, एवं उनकी जांच के लिए एवं जांच हेतु नियम बना सकती है। क्या कर सकती है? नियम भी बना सकती है इनकी जांच के लिए, और इनका समय समय पे इनके लेखों का परीक्षण भी करती है। कौन करती है? ये ध्यान में रखना है, राज्य सरकार ने कि केंद्र सरकार। अब बात आती है पंचायती राज संस्थाओं को देखो मजबूती देने के लिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। किसमें? पंचायतों के अंतर्गत। तो पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए, तो हमारे संविधान के अंतर्गत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची। और जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इसके अंदर कितने विषयों को शामिल किया गया है? पंचायतों से संबंधित 29 विषय को। कितने? 29 विषयों को। ये विषय कौन कौन से, इनके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।